माँ मरी थी ना तब उनसे पीछा छूटा था, अब बेटी से भी छूट गया। अपने घर जाओ, मायका नहीं रहा। दीदी ये 2 साड़ियाँ हैं, आपके भाई लेकर आए थे। आपको जो पसंद है ना आप उनमें से एक ले लो। भाभी भैया दोनों के लिए लेकर आए थे, पहले आप ले लो। नहीं दीदी आप छोटी, आप ले लो। आपको कौन सी पसंद है वही दे दो मुझे। मुझे तो ये वाली। ठीक है। और ये मेरे पास पड़ी थी दीदी पहले की। आपको जो पसंद है ना आप ले लो, फिर हम बाजार चलेंगे बाद में। नहीं भाभी, बाजार जाने की क्या जरूरत है, कितनी सुंदर साड़ियाँ तो आपने ले रखी है मेरे लिए। अरे नहीं दीदी, एक ही बार तो आते हो आप गर्मियों की छुट्टियों में, दूंगी मैं आपको। माँ के बाद में आपने कभी माँ की कमी महसूस ही होने नहीं दी। गर्मी की छुट्टियों में आप मुझे फोन करके खुद ही बुला लेते हो, मुझे कहना ही नहीं पड़ता मायके की याद आ रही है क्या। दीदी मायका आपका और हमेशा रहेगा। मैं कौन होती हूँ आपको ना बुलाने वाली? आपका घर पहले है, मेरा बाद में हुआ है। भाभी आपकी भी तो माँ नहीं है, आप भी अपने मायके जाए हो ना, याद तो सभी को आती है। भैया से दीदी मैं बात कर लूंगी। अरे दीदी क्या जरूरत है, आप आई हुई हो ना, मैं रहने दो, छोड़ो। भाभी मुझे तो काफी दिन हो गए और मैं रह लूंगी। आप एक काम करो, 5-7 दिन रह आओ, इतने मैं हूँ यहाँ पर, फिर आप मुझे विदा कर देना। क्यों? ठीक है दीदी, आप कह रहे हो तो एक दिन जा आती हूँ मैं। आप जाए आओ भाभी, ठीक है। ठीक है दीदी। शादी के बाद पहली गर्मी की छुट्टियां हैं और माँ भी नहीं है मेरी, तो क्या करूँ, मायके जाऊँ क्या? अरे भाभी ये छोटा सा पर्स कैसे लेकर जा रहे हो? 5-7 दिन रहने का कहा है ना, मोटी भारी बैग लेकर जाओ। अरे दीदी क्या करूँगी, 7 दिन रुक कर 2 घंटे मिलाती हूँ भाभी से मैं, तभी छोटा पर्स लिया है मैंने। आप भी तो आई हुई हो ना, फिर अकेली रह जाओगी। अरे भाभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रह लूंगी। आप अपनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल लो। दीदी पैकिंग करूंगी तो टाइम लगेगा, वहां पर मेरा कमरा वैसा का वैसा ही है, मैं अलमारी में से कुछ भी लेकर पहन लूंगी। वैसा ही रखा होगा भाभी ने सारा। आप है ना बस आपके भाई को खाना खिला देना बढ़िया से, ठीक है? हाँ भाभी, आपने भी तो मेरा सामान वैसा ही रख रखा था। सही बात है, क्यों लेकर जाओ। अरे दीदी 4 महीने शादी को हुए नहीं, कमरा तो वैसा ही होगा ना। सही कह रहे हो, मेरा भी तो 2 साल से मायका वैसा ही है। आपके तो शादी को महीने कितने हुए हैं। आ जाओ। ठीक है भाभी, याद से फोन कर देना, भूल मत जाना मायके जाकर। अरे नहीं दीदी, ठीक है ना? ठीक है। भाभी नमस्ते। नमस्ते। भैया कहाँ है? चिक्की भी दिखाई नहीं दे रही। भाई तो ऑफिस गया हुआ है दीदी, बच्चे पढ़ रहे हैं। रसोई में इतने तो बर्तन पड़े धोने वाले, इतना सारा काम पड़ा है। अब इतना बड़ा घर है, संभालने वाली एक रह गई। आ जाते हैं। भाभी आप कर लो। सही कह रही है भाभी, माँ के बाद इतने बड़े घर का काम भाभी अकेली तो करती है। बच्चे भी हैं, मैं खुद ही कपड़े ले लेती हूँ, मेरे कपड़े बदल लेती हूँ। भैया के कपड़े शायद उस अलमारी में होगा। कपड़े देख रही है, जैसे ये गई तो इसका ही आ गई माँ के बाद में, जैसे माँ का तो इसका ही रहेगा। भाभी तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बहुत दिन कर लिया, अब करती हूँ तेरा। इसमें चिक्की के कपड़े हैं, कपड़े नहीं दिख रहे, शायद दूसरे कमरे में हो। मायके जा रही हूँ मैं, मेरे भाई का फोन आ गया है। ठीक है, अब आपकी बहन तो मायके आएगी नहीं, दीदी से बात हो गई मेरी, अब वहाँ उनके कह रही है ननद आई हुई है, तो आप खाने पीने का देख लेना, 2-3 दिन की तो बात है। इस कमरे की अलमारी में भी कुछ नहीं मिला। भाभी मेरे कपड़े कहाँ रख दिए आपने? या आप भी वहाँ जाना। अच्छा भैया से फोन पर बात कर रहे हो क्या? उनको बोल दो वो आम ले आएंगे। भाभी आपके हाथ के आम के जूस की तो बात ही अलग है, आप बनाते थे ना, आप जूस बना लो। तेरे लिए बनाऊंगी, नौकर बैठी हूँ यहाँ पर। भाभी मिलकर काम कर लेते हैं, फिर बैठकर बातें करेंगे। और रात को तो आप वैसे भी लेट तक बातें करते हो ना, तो फिर मैं सोच रही थी दिन में ही कर लेते हैं, फिर चिक्की भी आ जाएगी शाम तक। मायके में कुछ नहीं है आपका, आपके पुराने गंदे कपड़े काम वाली को दे दिए मैंने। आम का जूस भाभी आपके लिए ही क्या जो सब कुछ बना देगी? अब वो वाली बात नहीं रही, माँ नहीं है ना तो मायका भी नहीं है, और भाभी से उम्मीद भी मत करना। अभी आपको यहाँ पर बुलाने लग जाऊँ, आप तो पूरी जिंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो, भूल जाओ। आम का जूस है ना, अपने ससुराल में जाकर पी लो। दीदी भाभी तो हाथ जोड़ती है, इतनी दया तो दिखा दो भाभी पर। माँ बेटी थी ना तब ना तो ढंग से कपड़े पहनने देती थी मुझे, सारे दिन काम में लगी रहती, समय नहीं मिलता मुझे।
अच्छे से मैं तो जीना सीखी हूँ, जाओ अपने ससुराल और रहने दो भाभी को आराम से। ससुराल ही घर है, वो अच्छे से संभाल लो, उलाने तो नहीं आएंगे कम से कम। यहाँ पर आने ही लग जाओगी तो पता नहीं डेरा ही लगा लेगी यहाँ पर। चली जाओ अपने ससुराल, मैं भी मेरे मायके जाऊंगी फिर। भाभी ये मेरा घर भी तो है ना, 4-5 महीने तो हुए हैं। भाभी रात रात भर बातें करती थी ना, तब माँ थी, तब कर ली मैंने बातें। अब मेरे बच्चे हैं, उन पर भी ध्यान देना है मुझे। करती थी भाभी बातें, भूल जाओ अब सारी बातें। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, खड़ी है। भाभी मैं भैया से बात करूंगी, आप ऐसे बोल रही हो ना, अभी बताती हूँ मैं उनको फोन करके। भाई के भरोसे मत रहना, भाई से मैंने बात कर ली है, कह रहे बहन आ रही है ना तो जाने को बोल दो। कह दिया मैं तो मायके जा रही हूँ, अभी भी यहाँ पर खड़ी हो। धक्के मारकर निकालूंगी ना तो अभी रोने लग जाएगी। नहीं है मायका, जाओ यहाँ से। गर्मी की छुट्टियां होनी, मुंह उठाकर आ गई बस। बस आ जाती है लेने के लिए कि भाभी 2-4 अच्छी साड़ियां करवा देगी। पहनो, अपने ससुराल का विदा किया था ना, सारी जिम्मेदारी उनकी है, यहाँ कुछ नहीं है। समझ में आता है तो दीदी ठीक है, वरना आगे से ताला लगा कर रखूंगी छुट्टियों में। माँ मरी थी ना तब उनसे पीछा छूटा था, अब बेटी से भी छूट गया। अपने घर जाओ, मायका नहीं रहा। जब भाभी मायका भी नहीं रहा ना और मेरी माँ भी नहीं है तो आप भी मेरी भाभी नहीं हो, क्योंकि आप मुझे बहन नहीं समझती। तो 2 टूक मेरी भी सुन लो। आपके 500 रुपए की साड़ी लेने के लिए नहीं गई मैं यहाँ पर। अरे 5,000 की तो मैंने पहन रखी है, आप क्या दोगी मुझे? खुद तो गरीब पड़ी हो, अपने मायके जा रही हो। भाभी ये आपकी सोच है कि आप मायके जगह 2-4 साड़ी ले आओगी, मेरी सोच नहीं है ये। ननद आई दी है मेरी, 10 साड़ियां तो मैंने दी है उसको। आपके जैसे नहीं हूं मैं, आपसे छोटी हूँ भाभी उम्र में, लेकिन अक्ल है ना आपसे ज्यादा है मुझे कि कैसे बात करनी चाहिए बहन बेटियों के साथ में। बार बार एक ही बात मत बुलवाओ मुझसे। मायके जाना है मुझे, ताला लगाऊंगी फिर मैं। कहेगी फिर धक्के मार कर निकाल दिया। पड़ोस में भी इज्जत है मेरी, जाओ यहाँ से। भाभी राज करो मेरे छुटे हुए मायके पे आप। भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है ना तो दूसरा पहले ही खोल देता है। इतना अच्छा ससुराल दिया मुझे और इतनी अच्छी मेरी बहन जैसी ननद है। मुझे जरूरत ही नहीं है आपके इस मिट्टी के घर की, जहाँ पर रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। खुश हूं मैं वहां पर बहुत ज्यादा मेरे ससुराल में, आप रहो यहाँ पर इतने बड़े घर में। मेरी चिंता करने की दीदी कोई जरूरत नहीं है, अपने पैरों जल्दी देख लो, जाओ यहाँ से। मेरा ससुराल तो भाभी बहुत अच्छा है, आपको धक्के लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी चली जाऊंगी। मेरी माँ ने तो आपका रवैया पहले ही देख लिया था, तभी इतना अच्छा ससुराल देखा मेरा। पहले से ही जानती थी वो आपको। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे बहन बेटी। जाओ यहाँ से, है मेरे बेटी और भाभियां भी है मेरे अच्छी खासी। भाभी चुपचाप कैसे जा रही है, और अभी तो गई थी, वापस भी आ गई। भाभी माँ के सामने कितना प्यार दिखाती थी, हाँ जी कहती थी, दीदी ये खा लो, ये पहन लो, देर रात तक बातें करेंगे, चलो बाजार चलते हैं। 5 दिन क्यों आई हो आप, 10 दिन आ जाती। माँ को गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए, पता नहीं ऐसे कैसे बदल गई भाभी। मैं कौन सा मायका खाने गई थी, ऊपर से लोग ननद को ही बुरा बता देते हैं कि तुझे नहीं बुलाते क्योंकि तू बुरी है। ऐसे आंखें दिखा रही थी भाभी जैसे मेरा तो वो घर है ही नहीं। एक मैं हूँ, मेरी दीदी को कितना प्यार देती हूँ मैं, उनके भी तो माँ नहीं है ना। भाभी में फर्क होता है, लोगों की सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। दीदी को बताने में कोई फायदा नहीं है, मायके की बेइज्जती होगी। दीदी को मैं तो नहीं बताऊंगी कुछ भी। भाभी ऐसी है, वो मैंने तो कभी बताया ही नहीं। मेरा तो कमरा ही पूरा बदल दिया, एक भी कपड़ा नहीं मिला मेरा। जैसे मेरी शादी को तो 10 साल हो गए। भाभी बेचारी कितनी दुखी है, मैंने भेजा था उन्हें। अरे दीदी वो क्या है ना, भाभी की तबीयत खराब थी तो फिर वो मायके गई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं अकेली तो क्या ही करूंगी, तो भैया से मिल के ही आ गई। भाभी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, मैंने ही आपको मायके भेजा था। भाभी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, आप उदास मत हो, कोई बात नहीं। माँ के जाने के बाद सभी भाभियाँ अच्छा व्यवहार करें, ज़रूरी थोड़ी ना है, सब आप जैसी थोड़ी ना होती हैं। कोई बात नहीं भाभी, आपको ससुराल में मायका मिल गया और मैं आपकी बहन ही हूँ, ननद बहन ही होती है माने तो। आप है ना, सारी मेरी गलती, मुझे आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था। आप है ना, आप कभी मत जाना, ठीक है। जहाँ अपमान हो ना वहाँ भाभी रहना भी नहीं चाहिए। और माँ हो तो अलग बात होती है, माँ भी नहीं है आपके। आपका तभी मन करे ना, आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी और हम साथ में अच्छे से रहेंगे।
दीदी आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। गलती तो सारी भाभी की है ना, पर छोड़ो, भैया भी कुछ नहीं बोलते। दीदी लोग सही कहते हैं, बहन है ना, माने तो माँ के समान भी होती है। मैं आपको ही बुला लिया करूँगी। और नहीं तो क्या, हम दोनों की माँ नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप मन छोटा मत करो। चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं। हाँ, गर्मी की छुट्टियों में तो बहन बेटियों से ही तो रौनक होती है घर में। समझने वाला ही समझ सकता है दीदी। अब है ना, आपके ब्लाउज सिलवाएंगे बढ़िया सुंदर डिज़ाइन वाले। ठीक है, चलो फिर पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। भाभी मन छोटा मत करो। जो लोग बहन बेटियों को ऐसे धक्के मार कर निकालते हैं ना, वो कभी भी सुकून की नींद नहीं सोते। 500-600 रुपए के खर्चे से जो लोग डर जाते हैं। बहन बेटी लेने नहीं आती, बस प्यार ही लेने आती है। पर इन लोगों की भाभी कभी समझ में नहीं आएगी। सही कह रही हो दीदी आप, जब खुद पे बीतेगी ना भाभी के, तब समझ में आ जाएगी माँ कौन सी सबकी अमर रहती है। एक दिन तो दुनिया से सभी को जाना है, भाभी को भी पता चल जाएगा। चलो दीदी, आप है ना बिल्कुल मन में मत रखो कि भाभी उदास है, आपके साथ बहुत खुश हूँ मैं। ठीक है, हम क्यों छुट्टियाँ खराब करें हमारी, ससुराल है ना मेरा मायका, आ जाओ।